Dear students, all of you are well, very well, and doing very well by the mercy of God. All of you are safe and stay at home during lock period. I wish you a best future ahead. I wish you a excellent health as well as excellent future in forthcoming future. God bless you. Today I have to discuss about accounting ratio or ratio analysis. Under the chapter of accounting ratio or ratio analysis, first of all I want to discuss about accounting, then ratio, then analysis, then ratio analysis. Then you will be able to understand the fact of accounting ratio or ratio analysis. As I discussed about accounting, we also know that accounting is an art of recording, classifying, summarizing, interpreting, analyzing, and communicating the transaction in terms of money. Accounting ratio comprises of two words, accounting and ratio. As I discussed, accounting is an art of recording, classifying, summarizing, interpreting, analyzing and communicating the transaction in terms of money. Here also written, accounting is the method of analyzing financial information and statement. अकाउंटिंग क्या है? एक प्रकार का फिनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का एनालाइज करने का मेथड है. रेशियो आल्सो हैज़ बीन रिटन हियर. The relation between two or more numbers which shows how much bigger one quantity than another. यानी दो संख्याओं के बीच संबंध जो बताता है एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है, इसको एनालिसिस कहते हैं, रेशियो कहते हैं. रेशियो हम लोग पहले भी बचपन में ही पढ़ चुके हैं, ये बहुत भारी चीज़ नहीं है. जैसे 1:2, 2:1, 3:1, ये क्या है? रेशियो है. जैसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1:2, 2:1, इस तरह से हम लिख करके हम समझते हैं ये रेशियो होता है. एनालिसिस क्या होता है? इसको रेशियो को एनालाइज करने के लिए इसको एनालिसिस किया जाता है, इसको मूल्यांकन करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए कि इसके बीच में रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स जो दिखाता है, भी सोच हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी देन अनदर, यानी एक दूसरे से कितना बड़ा है, इसी को हम एनालिसिस कहते हैं. यानी दो या अधिक संख्याओं के मध्य संख्यात्मक संबंध का परीक्षण करना ताकि कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इसी को हम एनालिसिस कहते हैं. रेशियो एनालिसिस कहते हैं. रेशियो एनालिसिस जो है किसी भी बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी स्थिति, ऑपरेशनल एफिशिएंसी स्थिति और फिनेंशियल साउंडनेस को दर्शाता है कि वो बिजनेस किस तरह से डेराइव हो रहा है. तो रेशियो एनालिसिस जो है बहुत ही एक अच्छा मेथड है फिनेंशियल एनालिसिस के टूल्स का, जो कि बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी स्थिति, एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और फिनेंशियल साउंडनेस को बताता है. मायर्स भी जो है सो इसको बताया है कि रेशियो एनालिसिस इज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एमंग द वेरियस फिनेंशियल फैक्टर्स इन ए बिजनेस. रेशियो एनालिसिस जो है सो बहुत के बारे में इन्होंने यही बात जिक्र किया है जो हमने बताया अभी. और अब नंबर आता है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अकाउंटिंग रेशियो और रेशियो एनालिसिस. पहला आता है परसेंटेज मेथड. परसेंटेज मेथड में क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स इज एक्सप्रेस्ड और प्रेजेंटेड इन परसेंटेज. इट इज़ कॉल्ड परसेंटेज मेथड. जैसे मेरा सेल्स 50,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 है, तो द रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ग्रॉस प्रॉफिट टू 50% ऑफ सेल्स, एंड दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट बटे में सेल्स, यानी 25,000 बटे में 50,000 इंटू 100, 25,000 टू जा 50,000 और 250 जा 50, यानी 50%. यानी अगर 50,000 मेरा सेल्स है तो 25,000 मेरा प्रॉफिट है, तो इसलिए एक में 25,000 बटे में 50,000 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 में, तो इसके लिए 25,000 बटे में 50,000 इंटू 100, 25 टू जा 50,000 और 250 जा 50, यानी 50% हुआ. और ये हो गया यूनिटरी मेथड के माध्यम से हम इसको समझ रहे हैं.
यूनिटरी मेथड के हिसाब से। और इसको जो है सो हम फार्मूला के मेथड से इसको समझ गए। तो ये मेरा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अकाउंटिंग रेशियो में परसेंटेज मेथड निकल गया। फिर उसके बाद आता है मेरा नंबर रेशियो और शो मेनी मेथड। इन दिस मेथड one figure is expressed in terms of other related figure. In the previous example, where sale is rupees 50,000, gross profit is 25,000. The relationship between two can be said as gross profit to 0.50 or 1/2 of sales, and 25,000 but 50,000 or sales. Yeah. Or 2 times of gross profit. It is easily to calculate a stock turnover ratio, current and liquid ratio according to this method. इसमें कह रहा है कि जहाँ सेल्स 50,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 है, तो इसके बीच में रिलेशनशिप को जानने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है 0.50 टाइम्स हो जाता है, यानी 1/2 ऑफ सेल्स का। यानी कि इसको जब हम ये करेंगे तो 1/2 हो जाता है, तो 1/2 को हम 0.50 कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 0.50 टाइम्स, यानी सेल जो है सो ग्रॉस प्रॉफिट का दुगना है। यानी कि कैसे दुगना है, 50,000 है तो 25,000 तो 1/2 है, तो ये सेल्स जो हो गया सो ग्रॉस प्रॉफिट का दुगना हो गया। यानी यह जो है सो ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। इससे क्या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकाला जा सकता है। रेशियो एनालिसिस, the relationship between two figures is presented in ratio such as in above example the ratio of gross profit to sales can be said to 25,000 is to 50,000, यानी 1:2। इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट में आल्सो बी नोन एज 50,000 is to 25,000। यानी कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच में अगर रेशियो निकालना है तो इसको 25,000 बटे में 50,000 कर दिए तो 1/2 निकल गया, तो यानी 1:2। और अगर हमको सेल्स बाई ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में सोचना है, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में रेशियो एनालिसिस करना है, तो 50,000 बटे में 25,000 कर दिए तो 2:1 हो गया। इस तरह से ये परसेंटेज मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग रेशियो एनालिसिस भी हम जान गए और मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस भी जान गए। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देते हैं। ब्रीफिंग में जैसे कि इसमें पेज नंबर 1 में हमने बताया अकाउंटिंग रेशियो के बारे में। अकाउंटिंग रेशियो में 2 वर्ड आता है, अकाउंटिंग और रेशियो, और रेशियो एनालिसिस में आता है एनालिसिस और रेशियो। अकाउंटिंग जो है सो अपने शब्द में बता दिया गया है कि ये फिनंशियल स्टेटमेंट को एनालाइजिंग करने का एक मेथड है, और रेशियो जो है सो 2 संख्याओं के बीच में संबंध बताता है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है, और उसी चीज़ को यह एनालाइज करके बताता है। और ये रेशियो और एनालिसिस को मिला जुला हुआ बात है, जो जिसमें कि रेशियो एनालिसिस मेजर्स करता है किसी भी बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी स्थिति को, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, फिनंशियल साउंडनेस को, तो इसको हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं। इस तरह से मायर्स के अनुसार रेशियो एनालिसिस इज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एमंग द वेरियस फिनंशियल फैक्टर्स इन ए बिजनेस। और अकाउंटिंग रेशियो जो है निकालने का 3 मेथड है, एक परसेंटेज मेथड है, दूसरा रेट और शो मेनी मेथड है, और रेशियो एनालिसिस है। इस तरह से ये 3 मेथड है रेशियो एनालिसिस निकालने का। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, इस पर न्यूमेरिकल कुछ मैं बताऊंगा, इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।